नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 16 जून बुधवार का दिन है। आज दिन भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक खत्म, सुरेश भारद्वाज जुब्बल कोटखाई के प्रभारी नियुक्त। हिमाचल बीजेपी का रोड मैप तैयार, 25 जून को मनाया जाएगा ब्लैक डे। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट, अब उपचुनाव वाले क्षेत्र का करेंगे दौरा। कालका शिमला के बीच 21 जून से दौड़ेंगी रेल मोटर कार, अधिसूचना जारी। 4 माह में तेंदुए की 7 खाल बरामद, शिमला और कांगड़ा में 3-3 पकड़ी। हिमाचल में झमाझम बारिश, रोहतांग दर्रा में गिरे बर्फ के फाहे। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। 3 दिनों तक चलने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन की बैठक खत्म होते ही उपचुनावों के लिए प्रभारी की नियुक्तियां कर दी गई है। शिमला की जुब्बल कोटखाई सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को प्रभारी और राजीव सैजल को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा राजीव बिंदल को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की अब तक परफॉर्मेंस, विधायकों की अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रियता, 3 उपचुनावों और 2022 में मिशन रिपीट की रणनीति पर चर्चा के लिए इन दिनों भाजपा के दिग्गज नेता शिमला में जुटे हैं। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में पार्टी के मंथन में 2022 के मिशन रिपीट के सूत्र निकलेंगे। हिमाचल बीजेपी ने आगामी दिनों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। यहां बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में इनको लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। पार्टी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बूथ स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है। 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 23 जून से 6 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। 30 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा। पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेगी। इसके अलावा कोविड को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान पार्टी के आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही आगामी उपचुनाव व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। एआईसीसी सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने हिमाचल दौरे पर पूरा फीडबैक तैयार कर रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। बुधवार सुबह उन्होंने पार्टी महासचिव व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठकर अपने दौरे का पूरा फीडबैक दिया। उनकी इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी मिशन 2022 का रोड मैप तैयार करेगी। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत देने के लिए कई सुझाव दिए हैं। हिमाचल दौरे की ये रिपोर्ट पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी सौंपी गई है। उन्होंने जिला, ब्लॉक और बूथ कमेटियों को ज्यादा मजबूत करने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता जीत सुनिश्चित करेगी। इसीलिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर किसी भी तरह की गुटबाजी पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर सोमवार से 4 ट्रेनों की सेवाएं फिर से आरंभ हो जाएगी। पारदर्शी छत वाली विस्टाडोम ट्रेन, रेल मोटर कार, शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस और कालका शिमला फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसे लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर रेलवे ने बीते अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते इन गाड़ियों को बंद कर दिया था, लेकिन अब 21 जून से एक बार फिर से ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे हिमाचल में घूमने आ रहे पर्यटकों को शिमला की वादियों को निहारने का मजा ट्रेन से देखने को मिलेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में बेजुबान जंगली जानवर तस्करों के निशाने पर है। पुलिस ने इस साल अब तक 22 लोगों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। 4 माह में हिमाचल में 7 तेंदुए की खाल बरामद की गई है। इनमें शिमला और कांगड़ा में 3-3 और एक सोलन से आज बरामद की गई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी और वन्य जीवों से संबंधित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से अब तक कुल 22 लोगों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। ये लोग जो तेंदुआ, सांबर, कोबरा और छिपकलियां आदि सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की हत्या, तस्करी और उन्हें अवैध रूप से अपने पास रखने के 16 विभिन्न मामलों में शामिल पाए गए हैं। मौसम के करवट बदलते ही बारालाचा दर्रे सहित रोहतांग व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। चोटियों में बर्फबारी और घाटी के निचले क्षेत्र में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। जून महीने में ही बर्फबारी का दौर जारी है। बारालाचा दर्रे में हल्की बर्फबारी के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। कुंजुम पास की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद ग्राम्फू काजा मार्ग भी वाहनों के लिए खुला हुआ है। शिंकुला दर्रे में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, लेकिन जास्कर व मनाली के बीच वाहन सुचारू चल रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को बर्फबारी के बीच संभलकर वाहन चलाने की हिदायत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में 18 से 20 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।